नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। काम केवल आसमान का है, आसमान के अलावा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि और किसी को पता ही नहीं। कमाने का तो जानता है, हमेशा जन का मनुष्य का निर्माण हमेशा विचार से होता है। जैसा विचार होता है वैसा आदमी बन जाता है। अच्छा विचार कहाँ से, अच्छा विचार होगा अच्छा आदमी। विचार कहाँ से आता है, अच्छा विचार कहाँ से आएगा। अब आपने गणित पढ़ा दिया, गणित में विचार है ना, तो सवाल है। आपने भूगोल पढ़ा दिया, भूगोल में विचार है ना। आपने केमिस्ट्री पढ़ाई, केमिस्ट्री विचार कहाँ है भाई। जो पढ़ाया जाता है स्कूल में विचार कहाँ है, विचार कहाँ है। विचार है वेदों में, ऋषियों के पास, और उसके पास तुम आएंगे तो विचार ही कहाँ रहा। जब विचार नहीं रहा तो फिर आदमी का निर्माण कैसे। हमेशा आदमी का निर्माण होता है विचारों से। विचार जितने उत्तम होंगे, जैसे होंगे वैसे ही आदमी बन जाता। बच्चों में जैसे विचार होंगे, मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा, बच्चों में परिवर्तन तुरंत आ जाता। एक बालक बहुत हठी, अब पिता लाया कोई चीज, वह लड़के सब ले लिए और दूसरे को ना दे, बालक दूसरे को नहीं दे। अब वह करे और दूसरा बालक बेचारा खड़ा। मैं उस महल में गया हुआ था, अब वो हंगामा करे, खेने तो चिल्लावे। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, रहने दो, ये बेचारा कितना भला है बालक दूसरा, तो चुपचाप है, ये तो नालायक है। और नालायक है तो फिर अपना नालायक की दिखाई। और जो भी छोटा बालक है और वो कितना भला, जब हमने कहा ये नालायक है, दे नहीं रहा, कितना भला है, और वो कितना भला चुप बैठा। जब के मामा केला तो ले फिर आगे वही बालक केला तोड़े करके ले और जब खेलिया ना तो नालायक है। अब जब उसे विचार ये आया ना कि ये केला रखना नालायक ही है और तेरी बदनामी हो रही है, तो छोटे वालों को ही पता है कि बदनामी हो रही है। जब मैंने कहा नालायक है, रहने तू का कितना बढ़िया बेचारा बालक है, चुपचाप बैठा। तो जब देखी सब तो ये दिखा रही, झट केला तोड़ कर ले तू भी ले। अच्छा मन चाल के लिए वो तैयार बैठा है। तो हर एक के मस्तिष्क में ये रहता है कि हम ही भले कहलावें, हमें भी लोग अच्छा कहें, और वो कब कहलावेंगे जब जाकर के इनमें संस्कार भर दो। बढ़िया संस्कार भर दोगे, घर बचेंगे, परिवार बचेंगे। नहीं स्थिति ऐसी हो रही है, देखो कोठियां बहुत खड़ी हो गई, कोठियां खड़ी हो गई है, जिसके लिए लोगों ने कोठियां खड़ी, धन पैदा किए, सब कुछ आनंद के लिए, वो आनंद नहीं मिल रहा। शहरों में चले जाओ, मैं जयपुर हो गया, मानस मानसरोवर, इतनी आलीशान कोठियां, सारी पैसे वालों। गुरु जी हमारे यहाँ भोजन कर लो, हमारे यहाँ भोजन कर लो। मैं उनके यहाँ भोजन करने गया, बुढ़िया बढ़िया अकेली बैठी, संतान नहीं ना। बालक कहाँ है, कोई कहता सिंगापुर में, कोई कहता वहां पर, कोई कहता वहां पर, इन्हें यहाँ छोड़ गए मरने। अच्छा बालक इसलिए तो दे भाई नाती होंगे, ये होंगे, उनमें खेलेंगे कूदेंगे, और उनके तो दिन कैसे कटे। तो वो पैसे वाले गले दिन ना कट रहे, नरक भोग रहे, नरक भोग रहे बैठे। और भाई एक बार बताओ, कोई बात ही करने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। नौकरों के बालक हैं वो गए। अच्छा इतनी अकल है नहीं कि नौकरों बालक ही अपने बना दो, जब तुम्हारी छोड़ के दूसरे बना लो। इतने संस्कार नहीं। तो मैंने देखा जाकर के क्या गुरु जी 3 दिन हो गए, बढ़िया दिन कट गया, आपके प्रवचन सुनते रहे, अब फिर नरक हो जाएगा। 8 बजे तक ये फ्री हो जाते हैं। अच्छा 8 से शाम तक क्या करें बैठे बैठे। इतनी अकल है नहीं कि सामाजिक काम कर लो, तो सारी जिंदगी वो किया ही नहीं। तो सारा जीवन, हमारे एक साथी हैं, हम दोनों साथ पढ़ते हैं, एडीएम पढ़ते, रिटायर्ड हुए एडीएम रहे। एक दिन फोन आया 38 वर्ष बाद, जब वो रिटायर हुए, कि मैंने आपका फोन लिया, बड़ी मुश्किल से मिला, मैं आपसे मिलने आया, और मिलने के लिए आ गए। अब टाइम मेरे पास कौन था, मैंने कहा मैं भैया आऊँगा, बातचीत तो होती नहीं, मैंने कहा मुझे निकलना भी है। वहाँ आगरा गई, फिर मेरे साथ आगरा घूमते रहे, कई कार्यक्रम थे। फिर बोले कि जब तुम तैयारी हम दोनों कर रहे थे IAS PCS की, मैं छोड़ के, कहते जब तुम तैयारी छोड़ करके आए तो मैं समझता था कि बिल्कुल पागल है। आज कहते मैं समझता हूँ मैं पागल हूँ। मैंने कैसे, कहते हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के पालन के लिए हमने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 30 साल व्यतीत कर दिए।
2 बच्चों के पालन लिए, उन्हीं के लिए कोठियाँ बना लिए। जीवन का महत्वपूर्ण यही समय तो होता है भाई 25 साल में आपका विवाह हुआ और 50 में जाकर बालक तैयार होते, तो 2 बच्चों के लिए आपने 25 साल बेकार कर दिए ना। अच्छा बेहू बालक तो एक पास में है ना, इससे यहाँ मूर्खता और क्या। और ये कहते तुमने कमाल कर दिया, न तो तुम्हारे पास टाइम है और तुम 2 बालक नहीं, तुम्हारे पास सैकड़ों है, सैकड़ों बालक है, इतना बड़ा आश्रम है, लोगों का जाना, तुम्हारे पास टाइम नहीं। कहते अब लगता है मैंने पागलपन किया। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जीवन को इतना बढ़िया जियो, इतना बढ़िया जियो समाज के कुछ काम आ जाए। और नहीं तो लगे रहोगे ऐसे ही, जिस धन को तुम पैदा कर रहे ना, ये तो मरने तक ही है, फिर नहीं साथ देता। ये कब तक साथ देगा, ये मरने तक ही। अच्छा समय ज्यादा है नहीं, और ध्यान रखो इतनी जल्दी समय व्यतीत होता है। ये भगत सिंह जी हम आया करते थे, बिल्कुल बालक से थे, पलक जब तक बुढ़े हुए। ये राजपाल जी देखो, ये देखो नहीं तो था। अब एक बड़े बूढ़े में सूर्यदेव जी थे, इनके पिताजी थे, ये लोग आया करते, ये तो सब बालक से थे। और देर नहीं सब बुढ़े हो गए, देर नहीं सब बुढ़े आता, बुढ़े थे सब चले गए। तो हमेशा ये ध्यान रखो, किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि धरा धीर विवेकी सुजान कहें, विवेकी लोग और धैर्यशाली लोग और अच्छे जानकार लोग क्या कहते, धरा धीर विवेकी सुजान कहें, अब जीवन काल विशेष नहीं, जितने अभिमानी यहाँ जन्मे, जितने अभिमानी यहाँ जन्मे, उनकी गिनती अवशेष नहीं। किस चक्कर में फंसे, तो सोचा मैं ये पद मिल जाए, ये पद मिल जाए, पदों पीछे। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री हो चुके तुम्हें पता है, और उनके नाम पता है, तो राष्ट्रपति नहीं गिना पाओगे। जब राष्ट्रपति जैसों को लोग भूल गए, वही औकात क्या पदों में, ये पद नहीं औकात क्या। जब राष्ट्रपति जैसे को तो कहते हैं हमारे राष्ट्रपति, कोई गिना राष्ट्रपति कितना हो गए, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को लोग नहीं जानते हैं। इस संसार के चक्कर में क्यों फंसे। तो क्या कहा, जितने अभिमानी यहाँ जन्मे, उनकी गिनती अवशेष नहीं। तो करें क्या, फिर क्या करें, कर संत समागम योग करो, संतों का समागम करो, अच्छे संत है उन्हें जाकर के मिलो, उनके पास बैठो, उनका निकालो। कर संत समागम योग करो, कछु और भला उपदेश नहीं। इससे भला और कोई उपदेश नहीं है। कवि कर्ण कहे नित ही सुधरो, रहना हमको इस देश में। हमें इस देश में रहनी नहीं, कब चले जाए, क्या करें जा करके, कब परमात्मा। देखा है हमने अपने वेद मंदिर में यज्ञशाला बनाई, यज्ञशाला बनाई, गुरुकुल में करोड़ों रुपया लगवाया, और हमेशा हमारे पीछे खड़े रहते थे कश्मीर शर्मा जी। कभी भी आचार्य 2-4 लाख रुपया तो हम कभी कदम दे जाना, तुरंत ले जाते। ये कहे टेंशन मत लो। अभी जब जिस दिन वो गए हैं दुनिया से, उस दिन बातचीत हो रही, सवेरे बोले कि आचार्य जी तुम जा, तुम स्वतंत्र आदमी हो, मस्जिद से स्वतंत्र हो, गुरुकुल में छात्रावास नहीं। अब मेरा एक काम बना जा रहा है, इसमें कम से 2-4 करोड़ रुपया मैं ही लगा दूंगा, 2-4 करोड़ लगा दूंगा, आप मिशन पे चलाते रहना, आप चिंता क्यों करते, आप तो स्वतंत्र हो करो। यज्ञ में आ जाए तो आ जाए, घी हमारी, सामग्री हमारी। और कमाल है कि जब सवेरे बातचीत हो रही है, शाम को पता लगा हार्ट अटैक हुआ, चले गए कश्मीर जी। अब वहां पर एक मैं गया, कोठी इतनी विशाल कोठी, करोड़ों रुपए, जानकारी इतनी है। मेरे आने के बाद मुख्यमंत्री भी आए, स्वामी रामदेव जी स्वयं आए हमारे साथ, और कोठी का उद्घाटन ही मैंने किया। तो मैं खड़ा सोच रहा था, उनका मट्टी पड़ी हुई थी। मैं कहा देखो इस व्यक्ति ने 4 वर्ष पहले हमसे उद्घाटन कराया, क्या क्या योजना है, इतनी बड़ी कोठी है, ये है, वहाँ जो करेंगे, और 1 मिनट में सारा खत्म। तो ये सब 1 मिनट में खत्म हो जाता है, ये सदा नहीं रहता है। इसलिए हमेशा ही रोज बैठो और रोज चिंतन करो, परमात्मा ने जो तुम्हें सामर्थ्य दे दिया है, उस सामर्थ्य को ईश्वर के कामों में लगाओ, और ईश्वर के कामों में लगाओगे तो मेरा दावा ये, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और आपका नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा सारा दिन। तो अब लगाओगे ऐसे तो लोग लगेंगे, निरंतर आते हुए आपके साथ जुड़ेंगे, समाज जुड़ेगा, समाज में परिवर्तन आएगा। कितना आता कितना नहीं आता इससे कोई मतलब नहीं है। राजपाल जी, कितना होता है इससे मतलब नहीं है, आपका काम करना है। जब विदुर जी के पास में, विदुर जी गए वहाँ कौरवों के पास, वहाँ जाकर के उन्होंने कहा कि दुर्योधन, उनके कृष्ण गए तो दुर्योधन क्या रुके जाकर, दुर्योधन ने कहा बात मान लेंगे ये,
ये दुर्योधन कृष्ण विदुर ने कहा कृष्ण से दुर्योधन मानेगा, उन्होंने कहा मानेगा तो नहीं फिर तुम चुप लगे। तो कृष्ण ने कहा कि ये समय क्षत्रियों का नाश उपस्थित हो रहा है और मेरे प्रयास से बच गया, सारे वर्ष के भारतवर्षी क्षत्रिय मरे तो महापुण्य हमारे से आएगा। और कृष्ण का यदि न मानी बात तो मरी गई तो पुण्य से हम वंचित रहेंगे, वो तो हमें मिलेगा। पूरे गांव का सुधार नहीं होता है तो महापुण्य तो आपको मिलेगा ही, गाँव सुधरे ना सुधरे, और आप अपना प्रयास करते हैं। परमपिता परमात्मा को शक्ति प्रदान करें। मैंने समय इसलिए। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।